सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए बैच फर्स्ट जल्दी आ जाइए। स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है। 1 मिनट रुकिएगा, फोकस देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा भाई। ये ठीक है। तो आइए भाई, जल्दी आइए बैच फर्स्ट, जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम जो मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में कुछ बता दिया था, थोड़ा बहुत बता दिया था। लेकिन आइए इसमें भी मैं बता देता हूँ। कई बच्चे मतलब कि क्या उस लेक्चर को कंप्लीट ना देखें और वो इनर स्फीयर मतलब कि भूल जाएं। अगर इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं तो इनर स्फीयर यहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ठीक है भाई, वहां पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे वैसे। ठीक है, लेकिन सुन लीजिए आप, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैंने आपको इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या बताया कि कंप्लेक्स टू कंप्लेक्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कंप्लेक्स से कंप्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एक पॉइंट लिखवाया भाई, वो उस लेक्चर में देख लेना। 4-5 पॉइंट लिखवाए। वो क्या है भाई, हमारा इनर्ट जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो लेबाइल होगा वो क्या होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और भाई हमारे पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स हैं तो उन 2 कॉम्प्लेक्स में एक तो ऑक्सीडाइज मतलब एक तो लेबाइल होना चाहिए और एक इनर्ट होना चाहिए। मतलब कि मोर देन 2 या 2 कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो एक तो क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास लेबाइल होना चाहिए और अदर बेशक से इनर्ट हो। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया सब कुछ। ठीक है, और मैंने आपको एक रिएक्शन भी करके दिखा दी थी। लेकिन आइए मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, हमें इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म करें, या फिर हमको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शनल टाइप भी आ जाता है, ये पूछना कि भाई इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है या फिर ये आउटर स्फीयर है या फिर एडजेसेंट है या रिमोट अटैक है, क्या है भाई। आपको अगर ऐसे पूछना आ जाए रिएक्शन, मतलब कि एग्जाम में ऑप्शनल में भी आ जाए, CSIR नेट JRF गेट इसमें, तो आप किस प्रकार बताओगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं कुछ बता रहा हूं वो चीज देख लीजिए। मैंने 5 रूल तो आपको बता दिए पीछे, पीछे मैंने बता दिया आपको कि भाई हमारे पास 2 और मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स हो, उनमें एक लेबाइल और अदर इनर्ट हो। उसके बाद मैंने बताया है जो इनर्ट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और जो लेबाइल हो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो, और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो वो मिनिमम 1 ब्रिजिंग लिगैंड को कंटेन करके रखे, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, सिग्मा ईजी से सिग्मा स्टार ईजी में। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या देखना है मेरे को, अब देख लीजिए, आपको कुछ मैकेनिज्म कराने से पहले कुछ एक चीजें बता रहा हूं कि हम किस प्रकार ये देखेंगे कि लेबाइल कौन सा है और इनर्ट कौन सा है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने आपको लेबाइल और इनर्ट देखने का तरीका जो है, रूल जो है वो मैंने आपको बता दिया, पीछे क्रिस्टल फील्ड वाले में बताया था। ठीक है, तो क्या देखोगे, सबसे पहले आप यहां पर आपको अगर आइडिया लगाना है तो आप वैसे ही पहचान जाओगे क्या इनर्ट है लेबाइल है। किस प्रकार देखोगे, ब्रिजिंग लिगैंड देख लेना। इनमें जिस कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग लिगैंड हो ना वो क्या होगा, इनर्ट होगा। ठीक है, तो ब्रिजिंग लिगैंड इसमें है। लेकिन हम अगर ब्रिजिंग लिगैंड से ना पहचान पाए तो क्या तरीका है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो अपने एनर्जी गैप दिया, एनर्जी डिफरेंस की जो टेबल बनाए थे बेसेलो और प्रिजन ने, वो देख लो भाई। ये क्या है ये D6। आप बताइए ये लो स्पिन है या हाई स्पिन। ये भाई लो स्पिन है। ये कैसा है, D6, ये है भाई लो स्पिन। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे भाई, नीचे ही होंगे। ये कैसा भाई, ये लो स्पिन है। ठीक है, ओके। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां पर आपको क्या देखना भाई, यहां पर अब आपको क्या देखना है, यहां पर आप एक चीज देखिए, लो स्पिन है, ये D6 है, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी डिफरेंस D6 की -4। इतना CFSE एनर्जी डिफरेंस होता है। और जब माइनस में CFSE एनर्जी का डिफरेंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट। क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, अब एक इनर्ट है तो ये तो लेबाइल होना, ये तो आपको पता चली गया। D4 और भाई हाई स्पिन में है, D4 हाई स्पिन में जो एनर्जी होती है वो होती है 3.14। तो यहां से हमें पता लग गया ये लेबाइल है, यहां से ही पता लग गया हमको, तो ये कैसा है भाई, लेबाइल है। ठीक है, ओके। तो भाई हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, लेबाइल है या इनर्ट है। तो लेबाइल और इनर्ट तो आप किस तरह पहचान सकते हो, हमारी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डिफरेंस को देख के, पहचान सकते हो। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया भाई,
इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैंने जो आपको इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म करवाया है उसमें क्या होगा भाई, उसमें हम क्या चीज देखेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक कॉम्प्लेक्स से अनदर कॉम्प्लेक्स में हुआ है। क्या हो भाई, एक कॉम्प्लेक्स से अनदर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होगा, ना कि ग्राउंड स्टेट से। जैसे कि ये मान लीजिए D6 है, ये मान लीजिए D6 है। अगर मेरे को यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर D4 इसमें करना है, D4 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस प्रकार होगा, D4 से D6 में होगा। इतना मैं बता देता हूं आपको। कहां से भाई, D4 से D6 के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मैं बता देता हूं ये चीज आपको, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई D6 है, D6 और वो लो स्पिन में है, D6 हमारा है कोई भी और वो लो स्पिन में है, ठीक है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना वो कैसे होगा, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा भाई, एक्साइटेड स्टेट में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा भाई, ओके। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, ठीक है, ठीक है ना भाई, ओके। तो सुन लीजिएगा इस चीज को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से नहीं होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स अगर लो स्पिन में है और लो स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसी हाई स्पिन में या लो स्पिन में, ठीक है, तो क्या होगा, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। या समझ में आ गई ना कि हमारा इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। बस ये एक कंडीशन है, ये एक रूल है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब ही हो सकता है। लो एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करेगा, किसी के अंदर जंप नहीं कर सकता लो एनर्जी का। जब उसमें एनर्जी ज्यादा होगी ना, जब ही वो जंप कर सकता है। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब जल्दी आ जाइए, हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, जल्दी करिए, मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देते हैं भाई, जल्दी आइए, जल्दी हम अपना मैकेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, चलिए अब भाई मैकेनिज्म जो है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, उसमें क्या होगा देखिएगा। उसमें मैं आपको कंप्लीट मैकेनिज्म करवा देता हूं। मैंने आपको ये तो चीजें बता ही दी है ना, ये रूल वगैरह सब बता दिए मैंने, पीछे भी बता दिया था, यहां पर भी बता दिया किस प्रकार से इनर्ट और लेबाइल को देखते हैं। तो देखिएगा भाई, आइए रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में मैकेनिज्म कर रहे हैं ना हमने, इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करना है। तो ऊपर लिख लीजिए भाई, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लीजिए, आप कंप्लीट लिखिएगा, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लीजिए। क्या होगा भाई, क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास भाई रिएक्टेंट है दो, क्या है भाई, CO NH3 का 5 और क्या भाई Cl2 पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन हुई है किस चीज से, CrH2O6 पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हुई भी रिएक्शन, रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था ना पीछे, रिएक्शन जो प्रेजेंस में होगी एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में होगी, याद रखिएगा, एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और जो यहाँ से निकलता है वो क्या निकलता है, अमोनियम निकलता है, NH4 पॉजिटिव, ये निकलता है 5NH4 पॉजिटिव निकलता है, और ये रिएक्शन एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा भाई, सबसे पहले तो आप चेक कर लोगे इस रिएक्शन में कौन सा लेबाइल है कौन सा इनर्ट है। ये क्या है, इनर्ट, ये है भाई इनर्ट, और ये क्या है, लेबाइल, ये क्या है भाई, लेबाइल। ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सुन लीजिए आप ध्यान से, सबसे पहले हमारा प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा भाई, जो हमारा ये ब्रीजिंग लिगेंड है ना, ये जो हमारा ब्रीजिंग लिगेंड है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसके साथ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक प्रकार से ब्रीजिंग बनाएगा क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना के। किस प्रकार, देखिएगा ध्यान से, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स किस प्रकार बनता है देख लीजिए। ये बनेगा भाई हमारा क्या, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स।
प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। अब कौन सा स्टेप होगा? सेकंड। ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट आप लिख लीजिएगा। सभी स्टेप को आप लिखते जाइएगा, सभी स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में हमारा जो ब्रिजिंग लिगैंड है, ब्रिजिंग लिगैंड वो क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ ब्रिज बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन इसके साथ इलेक्ट्रॉन देगा, एक मतलब एक प्रकार से शेयरिंग पेयरिंग करेगा, एक प्रकार से इसके साथ इंटरेक्शन करके, क्रोमियम के साथ इंटरेक्शन करके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा और एक ब्रिज बनाएगा। और वो ब्रिज बना के क्या कर लेगा? एक प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एक कंप्लीट। ये कंप्लीट एक अब प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब लिगैंड अब इस मेटल के साथ भी, इस मेटल के साथ भी, दोनों के साथ अटैच है। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा भाई? अब यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो क्रोमियम है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, यही है ना। तो क्रोमियम अब क्या करेगा? क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसको किसको देगा भाई? कोबाल्ट को देगा। कोबाल्ट को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर भाई क्या बनेगा? सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है भाई? इनर्ट। अभी ये क्या है? इनर्ट और ये क्या है भाई? लेबाइल। ठीक है, ये इनर्ट है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है? लेबाइल है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा भाई? NH3 5CO Cl Cr H2O 6। ठीक है, ओके, हो गया इतना। अब देखिएगा ध्यान से। अब क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया ना क्रोमिन ने, तो ये कितना हो गया? 3 पॉजिटिव और ये हो गया 2 पॉजिटिव। अब देखिएगा अब क्या हुआ है? अब ये तो चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया भाई लेबाइल में, ये तो चेंज हो गया भाई किस चीज में? लेबाइल में। और ये चेंज हो गया इनर्ट में, इनर्ट में। और अब ये चेंज होने के बाद, इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद, इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में चेंज, मतलब क्रोमियम से जब इलेक्ट्रॉन दे दिया कोबाल्ट को, उसके बाद ये चेंज हो गया भाई। इनर्ट था जो, वो तो लेबाइल में चेंज हो गया, और जो लेबाइल था वो इनर्ट में चेंज हो गया। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम बोलेंगे वो बोलेंगे सक्सर कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे जो बना है, अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम बोलेंगे सक्सर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे भाई? इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम सक्सर कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेप है सेकंड, स्टेप सेकंड। ये स्टेप कौन सा भाई? स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और लेबाइल इनर्ट में और इनर्ट लेबाइल में चेंज हुआ है, और प्रीकर्सर और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। हमारा ऊपर वाला प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स और ये नीचे वाला सक्सर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स और जो सक्सर कॉम्प्लेक्स होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। वो क्या होता है भाई? वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, दोनों को दोनों सक्सर कॉम्प्लेक्स और प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। बिकॉज यहां पर दोनों ही चीज हो सकती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट भी क्रोमिन को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और यहां पर क्रोमियम जो है कोबाल्ट को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है, दोनों ही सेम अमाउंट में है। ठीक है यहां पर, ओके। अब देखिएगा, अब हमारा क्या आएगा भाई? अब क्या आएगा? अब जो हमारा वाटर रिएक्ट करेगा, क्या होगा भाई? अब हमारा वाटर रिएक्ट करेगा। यहां पर क्या होगा भाई? इस सक्सर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? सक्सर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा भाई? अब ये देखिए 2 पॉजिटिव हो गया ना, ये क्या हो गया? 2 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव, मतलब कि जो क्लोरीन है वो इसके साथ अटैच हो चुका है और यहां से एक वाटर निकल चुका है। क्या होगा? ये जो क्लोरीन था पहले किसके साथ? इस वाले कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच था, ठीक है, इस वाले के साथ अटैच था। अब वो क्लोरीन जो है वो क्रोमियम के साथ अटैच हो जाएगा और यहां से एक वाटर निकल जाएगा। ये जो क्लोरीन है ये बॉन्ड बना लेगा क्रोमियम के साथ, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। क्योंकि अब जो ऑक्सीडेशन 3 किसकी है? जब ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की 3 पॉजिटिव थी ना, तो क्लोरीन अटैच था कोबाल्ट के साथ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 3 पॉजिटिव है, तो हमारा जो क्लोरीन है वो क्रोमियम के साथ अटैच हो जाएगा। और या क्रोमियम से जो क्रोमियम में जो 6H2O पहले से ही लिगैंड अटैच है भाई 6, लेकिन अब आपको पता है क्रोमियम तो भाई 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बना सकता है, पेंटागोनल थोड़ा बनाएगा। तो पहले क्या होगा? यहां से एक वाटर निकलेगा, पहले यहां से क्या होगा भाई? क्रोमियम H2O6 है ना, यहां से एक वाटर निकलेगा और जो क्लोरीन है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगा भाई? यहां से एक वाटर निकल गया, वहां से क्या हुआ? एक वाटर निकल गया और क्लोरीन हमारा इसके साथ अटैच हो गया है, ठीक है, क्लोरीन अटैच हो गया है। तो क्या होगा? आप देखिएगा, अब एक प्रकार से क्या हुआ भाई? हमारा वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। क्या बना? अब सक्सेसर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म क्या हो गई? NH3 5CO Cl Cr H2O 5 4 पॉजिटिव, ये बन गई ना,
ये बन चुकी है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, ये क्या भाई 3 पॉजिटिव, ये है 2 पॉजिटिव, ये है 3 पॉजिटिव में, ये है 2 पॉजिटिव में। अब जो वोटर निकला है ना, जो वोटर निकला है हमारा सक्सेसर कॉम्प्लेक्स से, जो यहाँ से हमारा जो वोटर निकला है, जो हमारा वोटर बाहर निकला था ये, अब ये वोटर क्या करेगा, अब ये वोटर क्या करेगा, ये लेबाइल, इस सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में लेबाइल साइट जो होगी ना, लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स, जो लेबाइल साइट है यहाँ पर, ये वाली लेबाइल है, ये वाली इनर्ट है, आप सभी को पता है अब, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो लेबाइल साइट पे ये वोटर अटैक कर देगा। कौन सी साइट पर भी, लेबाइल साइट पर ये अटैक कर देगा। अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा ये लेबाइल है, ये इनर्ट है? तो सिंपल सा फंडा है भाई, ये कितना है D3 और ये क्या है D7। अब D7 की एनर्जी कितनी होती है, पॉजिटिव 1.14, ठीक है। और जो हमारा D3 होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है -2, तो ये D3 है, इसका -2, इसकी पॉजिटिव 1.14। तो भाई ये जो होगा, ये पार्ट ये होगा लेबाइल, ये जो पार्ट होगा वो होगा इनर्ट। याद रखिएगा आप, ठीक है, ओके, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, मैंने आपको बता दिया ना। अब वोटर क्या करेगा, वोटर अटैक करेगा, जो वोटर यहाँ से निकला है, एक वोटर पॉइंट मतलब एक वोटर लिगेंड जो निकला है, वो वोटर अटैक करेगा। वो वोटर यहाँ पर सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में कहाँ पर अटैक करेगा, यही बात आ गई। तो वो वोटर क्या करेगा, वो लेबाइल साइट, जोन से यहाँ पर लेबाइल साइट है उस पर अटैक कर देगा। यहाँ पर लेबाइल कौन सी है भाई, ये है, और ये इनर्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वोटर लेबाइल साइट पर इस प्रकार अटैक कर देगा, और ये हमारा यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, ये हमारा क्लोरीन यहाँ से इस प्रकार बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, सभी बना लेना इसको, ओके। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सभी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा स्टेप है, ये जो कंप्लीट स्टेप है, ये स्टेप है थर्ड, वो सेकंड था, वो सेकंड स्टेप था ना। ये जो स्टेप होगा ये कौन सा होगा, थर्ड स्टेप होगा, वोटर का अटैक करने वाला। जो वोटर का अटैक हुआ है ना, वो कौन सा स्टेप अभी, थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर थर्ड। वोटर का जो अटैक होगा वो कौन सा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स बन के आ जाएगा भाई NH3 5 कोबाल्ट H2O और ये 2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम H2O 5 Cl 2 पॉजिटिव। ये हमारे कॉम्प्लेक्स बन गए, ये हमारे कॉम्प्लेक्स बन गए। तो ये दोनों के दोनों स्टेप एक ही है भाई, ये स्टेप थर्ड ही है, ये स्टेप कौन सा है, थर्ड ही स्टेप है ये, ओके। ये स्टेप कौन सा है भाई, ये जो स्टेप है ये थर्ड स्टेप ही है, ये जो कंप्लीट ये स्टेप है थर्ड है, थर्ड स्टेप में ही होता है ये वोटर वगैरह, ये यहाँ से वोटर का निकलना, वो मैंने बस आपको खोल के दिखा दिया है, कंप्लीट ओपन कर दिया बस। वहां से वोटर निकला जो वहां से, फिर ये बना, फिर इसका बनने के बाद ये वोटर जो यहाँ पर अटैक करता है, वो बेशक से यहाँ से करके दिखा दीजिए आप, ठीक है। वो यहाँ से क्यों करोगे तो यहाँ से ही वोटर निकला है, फिर वोटर यहाँ से अटैक करेगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे 2। अब आप देखिए एक चीज, अब भाई चेंज हो गया ना, जो लेबाइल था वो तो इनर्ट में चेंज हो गया, जो इनर्ट था वो लेबाइल में चेंज हो गया। लेकिन जो मैंने प्रोडक्ट बनाए थे, उन प्रोडक्ट में क्या था, उन प्रोडक्ट में अमोनिया, जो ये अमोनिया है ना, ये कहीं पर भी नहीं था, अमोनिया कहीं पर भी नहीं था, यहाँ पर वोटर था, उसकी जगह क्या था, प्रोडक्ट में वोटर था। पीछे जाके देखिएगा आप, जो मैंने पीछे करवाया, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अब क्या होगा लास्ट स्टेप में, आपको पता हो, ये मैंने रफ कर रहा हूँ भाई, आप सभी बना लेना, ये कंप्लीट बना ला, जो भी मैंने मैकेनिज्म करवाया वो कंप्लीट लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब फाइनली स्टेप नंबर 4 में एसिडिक वाटर से ये रिएक्ट करेगा, और 4th स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। फाइनली हम 4th स्टेप में क्या करेंगे, एसिडिक वाटर से रिएक्शन करवा के इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। और यहां पर जो हाइड्रोलाइसिस करेगा भाई, वो कौन सा पार्ट करेगा, लेबाइल वाला। जो लेबाइल पार्ट है वो हाइड्रोलाइसिस कर जाएगा, और यहां से 5 अमोनियम NH4 पॉजिटिव ये बाहर निकल जाएगा। 5 अमोनियम जो है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा भाई, हमारा क्या बन जाएगा, H2O 6 कोबाल्ट 2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम H2O 5 Cl 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाएगा। याद रखिएगा क्या बन गया भाई हमारा, यहाँ पर फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन थी इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म था वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर के अंदर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इस प्रकार यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन के आते हैं। तो मैंने भाई सबसे पहला स्टेप क्या किया बताइए, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था भाई, इसको रफ कर दीजिए।
इसको बना लेना, कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैंने आपको बनवाया वो कंप्लीट कर लेना अपनी कॉपी में, वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था भाई, सबसे पहला जो स्टेप था उसमें हमने ये देखा कि लेबाइल कौन सा है और इनर्ट कौन सा है, देख लिया। लेबाइल और इनर्ट देखने के बाद हमारा क्लोरीन जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ भाई, जो हमारा क्लोरीन है उसने क्या किया, उसने लेबाइल के साथ, वो लेबाइल के साथ कनेक्ट हो गया। जो हमारा इनर्ट का जो ब्रिजिंग लिगेंड था वो लेबाइल वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके साथ उसने ब्रिजिंग बना लिया। वो ब्रिज बना के सक्सेसर को, मतलब कि वो ब्रिज बना के प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। और प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स जो बना है, अब उस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर वो बन गया भाई सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, और दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में थे, ठीक है। अब जब वो सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बना तो वहां से जो हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स था ना, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, उसमें 6H2O है, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही ट्रांसफर होगा क्रोमियम से कोबाल्ट के अंदर, वहां से क्या होगा भाई, वहां से एक वाटर लिगैंड भी निकलेगा। लेबाइल जो कॉम्प्लेक्स था वहां से एक वाटर भी निकलेगा, और वो वाटर बाहर निकल के वो क्या करेगा, वो वाटर बाहर निकल के भाई क्या करेगा, वो वाटर अटैक करेगा किस चीज पर, जो हमारी लेबाइल साइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद जो लेबाइल साइट बनी है उस साइट पर वो H2O लिगैंड जो है अटैक कर देगा, ठीक है। उस पर अटैक करने के बाद भाई हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, एक लेबाइल और एक इनर्ट, मतलब जो चेंज होके बनेंगे ना, इनर्ट लेबाइल में और लेबाइल इनर्ट में चेंज होगा, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली जो फोर्थ स्टेप होगा, उस फोर्थ स्टेप में क्या होगा भाई, हमारा एसिडिक वाटर से हम उसको हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। फोर्थ स्टेप में हमारे जो कॉम्प्लेक्स बने हैं लेबाइल और इनर्ट, उनमें जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा ना, ध्यान रखिएगा, उसमें जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा, जो हमारे थर्ड स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बने दो, लेबाइल और इनर्ट, उसमें जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है उसको हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, किससे, एसिडिक वाटर से। और वहां से फिर क्या होगा, जो हमारे 5 अमोनिया है वो अमोनियम फॉर्म में, वो किस चीज में, 5 मोल ऑफ अमोनियम जो बाहर निकल जाएंगे, और जो एसिडिक वाटर के जो 5 मोल ऑफ वाटर है वो वहां पर आके कनेक्ट हो जाएंगे, और हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर क्या होता है, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है। कौन सी भाई, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन फॉर्म अप होती है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको यह भी बता दिया, आप जल्दी से आप एक काम कीजिएगा, जल्दी से जो मैं आपको बता रहा हूं वो और देख लीजिए। क्या मैं 2 आपको रिएक्शन बता रहा हूं, वो जल्दी से देख लीजिए कौन कौन सी रिएक्शन है भाई यहां पर। और आप एक चीज कर लीजिएगा, लास्ट में एक चीज लिख लीजिएगा, क्या है भाई, वो क्या है, NH3 5, ये आपके लिए जरूरी है, थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा, ये इस चीज को बना के रखना सभी, ताकि आपको पता रहे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स कौन सा है और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है। प्रीकर्सर और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये बात। जब यहां पर कितनी होगी भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगी पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2, यहां पर जब पॉजिटिव 2 यहां पर पॉजिटिव 3 होगी, तो यहां पर क्या होगा भाई, ये तो है भाई प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, कौन सा भाई, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स, और ये जो है ये है सक्सेसर कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा बस इस चीज को एक लिख लीजिएगा लास्ट में, लिख लीजिएगा बस लास्ट में, ठीक है, ओके। प्रीकर्सर और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। अब देखिएगा, अब आप जल्दी डालिए भाई, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ही 2 पार्ट हैं, क्या है भाई, एडजेसेंट अटैक और रिमोट अटैक। एडजेसेंट अटैक और रिमोट अटैक इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, क्या भाई, एडजेसेंट अटैक एंड रिमोट अटैक, adjacent attack and remote attack in inner sphere electron transfer reaction, inner sphere electron transfer reaction। ठीक है, याद रखिएगा भाई, हम अब क्या करेंगे, एडजेसेंट अटैक और रिमोट अटैक, एडजेसेंट अटैक और रिमोट अटैक इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो भाई ये बिल्कुल छोटी सी रिएक्शन है, देख लीजिए आप, जल्दी देख लीजिए इसमें क्या है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको कुछ लिखना है, जल्दी देख लीजिए, कुछ नहीं है भाई इस रिएक्शन में, देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको ये रिएक्शन क्या होगी। कोबाल्ट NH3 5 HCN 2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम H2O 6 2 पॉजिटिव,
और इसको जो रिएक्शन करवाया जाता है वो किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है भाई, एसिडिक वाटर। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी उसी प्रकार से, ये रिएक्शन बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ही होगी। यहां पर भी क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बस यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और लास्ट में उसी प्रकार एसिडिक वाटर से, मतलब ये बिल्कुल सेम जो मैंने इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाई ना वही है। बस एडजेसेंट और रिमोट अटैक में क्या चेंज होंगे ये देख लीजिए। जो हमारा इस टाइप की रिएक्शन होगी ना, जो एडजेसेंट और रिमोट अटैक, वहां पर भाई एक एम्बीडेंट लिगैंड प्रेजेंट होगा। एम्बीडेंट, क्लोरीन तो ब्रीजिंग लिगैंड है भाई, क्लोरीन क्या है, ब्रीजिंग लिगैंड। क्यों? क्योंकि वो एक ही लिगैंड है ओनली, उसके पास कोई साइट वगैरह नहीं है, डबल साइट। लेकिन एम्बीडेंट लिगैंड कौन से होते हैं, वो जिनके पास डबल 2 साइट प्रेजेंट हो, डोनर, जो जिसके पास 2 डोनर साइट प्रेजेंट हो, जिसके पास 2 डोनर साइट प्रेजेंट हो। ठीक है, यहां पर जैसे कि ओ, यहां पर एक डोनर साइट कौन सी है, नाइट्रोजन, एक डोनर साइट है ऑक्सीजन, तो दो डोनर साइट यहां पर प्रेजेंट है। और उसी प्रकार किसमें, HCN में, यहां पर एक तो कौन सी है, नाइट्रोजन, और एक है S। ठीक है, 2 यहां पर डोनर साइट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कभी इस पर होता है, एक बार इस पर होता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो भाई जो एडजेसेंट अटैक और रिमोट अटैक हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहां पर एक चीज याद रखिएगा, वहां पर भाई हमारा एम्बीडेंट लिगैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस चीज का भाई, एम्बीडेंट लिगैंड का। तो यहां पर क्या, मैंने बिल्कुल सेम रिएक्शन बताई ना, तो कर दीजिए बिल्कुल सेम रिएक्शन कर दीजिए भाई। यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप चेंज कर दीजिए। क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट यहां पर बिल्कुल सेम वो का वो बना दीजिए प्रोडक्ट, उसी प्रकार जो आपने करा था ना। क्या किया था आपने उस रिएक्शन में, यही तो हुआ था ना वहां पर, यही तो हुआ था वहां पर। और क्या हुआ था, यही हुआ था। और फाइनली हमारा 5 अमोनियम निकल गया था, NH4 पॉजिटिव। इसका भी करवा के दिखा दूंगा मैं मैकेनिज्म। तो अब सुन लीजिए आप, जो हमारा एडजेसेंट अटैक होगा, उसमें हमारा जो एम्बीडेंट लिगैंड होगा ना, एम्बीडेंट लिगैंड, उसका ओनली 1 डोनर साइट ही दोनों के साथ कनेक्ट होगी। जो ब्रीजिंग में ब्रीजिंग जो बनेगी वो किस चीज से बनेगी, ओनली 1 डोनर साइट से ही बनेगी। जैसे कि यहां पर, चलिए आपको मैकेनिज्म करवाना स्टार्ट करते हैं। आपने ये देख लिया ना, रिएक्शन लिख ली होगी, किस चीज की रिएक्शन है भाई, ये है एडजेसेंट अटैक की। ये जो रिएक्शन है भाई, ये किस चीज की है, एडजेसेंट अटैक की। लिख लीजिए, ये जो रिएक्शन है भाई, एडजेसेंट अटैक इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये जो रिएक्शन है भाई, एडजेसेंट अटैक इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखिए, इसका मैकेनिज्म करा देता हूं, जल्दी कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म कर लीजिए भाई, जल्दी से इसका मैकेनिज्म कर लीजिए। इसमें क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा एम्बीडेंट लिगैंड होगा, उसकी ओनली वन डोनर साइट ही दोनों कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होगी, दोनों कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड होगी। ठीक है, क्या होगा भाई, देखिएगा क्या कर रहे हैं, अब मैकेनिज्म कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म। ठीक है, क्या भाई, ये CO NH3 5 HCN, ठीक है, 2 पॉजिटिव प्लस, जब ये आपस में रिएक्शन करेगा इसके साथ H2O 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या बनेगा भाई, ये क्या बनेगा, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा भाई, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पर एक प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, HCN। ठीक है, तो अब यहां पर आप एक चीज देखिए, ये जो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बना है ना, इस प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में दोनों ही मेटल एक ही डोनर साइड से कनेक्ट है। दोनों ही जो मेटल हैं, कोबाल्ट और क्रोमियम, एक ही मेटल से अटैच है। किससे भाई, मतलब एक ही लिगैंड डोनर साइड से, मेटल से नहीं, एक ही डोनर साइड से अटैच है एम्बीडेंट लिगैंड के। सुन लीजिए, कोबाल्ट और जो क्रोमियम है वो दोनों ही एक ही एम्बीडेंट लिगैंड के एक ही डोनर साइड से अटैच है। किसमें, एडजेसेंट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में। एडजेसेंट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्शन होगी, उसमें जो हमारे दोनों मेटल हैं वो एम्बीडेंट लिगैंड की एक ही डोनर साइड से अटैच रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद बिल्कुल सेम रिएक्शन है, इसके बाद बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन कर दीजिए, बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस यही है पूरी रिएक्शन में, कुछ मत कीजिएगा बेशक से, बिल्कुल सेम रिएक्शन आगे। ठीक है, जो हमने पीछे किया ना,
इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जो रिएक्शन की है बिल्कुल सेम वैसे की वैसी रिएक्शन हो जाएगी भाई। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा है प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। भाई यहाँ पर क्या था, ये 3 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये अब चेंज हो जाएगा 2 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव। ये क्या था भाई, ये था इनर्ट, ये था लेबाइल। अब ये कैसा हो जाएगा लेबाइल, ये हो जाएगा इनर्ट। ठीक है ओके। इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल सेम कर दीजिए। क्या हुआ, यहाँ से एक वाटर निकलेगा, वाटर, ठीक है, वो वाटर क्या करेगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा और ये ब्रेक होगा। ठीक है, और कंप्लीट हमारा। अब सभी चीज मतलब कि मैं बार बार वैसे ही नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। कभी आप सोचो मतलब कि सब चीज बार बार आपको उसी प्रकार से मैं कराऊं समझाऊं। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है ओके। और क्या बना भाई यहाँ पर, और क्या बनेगा, HCN Cr और भाई क्या है H2O5। ये बन गया भाई हमारे पास। ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स बन के आ गए, 2 कॉम्प्लेक्स। और फाइनली कौन सा वो होगा, फाइनल हमारा कौन सा होगा भाई, फाइनल स्टेप कौन सा होता है। फाइनल स्टेप में हमारा एसिडिक वाटर रिएक्शन कर जाता है। एसिडिक वाटर से हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। एसिडिक वाटर से फाइनली हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। यही तो होता है ना एसिडिक वाटर में, फाइनली हम क्या करते हैं, एसिडिक वाटर से हाइड्रोलाइसिस, यही तो करवाते हैं HCN। ठीक है ओके। फाइनली हम क्या करेंगे, एसिडिक वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। किस पार्ट की, लेबाइल वाले पार्ट की। यहाँ पर ये पार्ट क्या है, अब लेबाइल, और ये पार्ट है इनर्ट। तो लेबाइल वाले पार्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ये क्या किस में चेंज हो जाता है भाई, ये फाइनली हमारा बन जाता है COH2O6 और ये ऊपर 2 पॉजिटिव प्लस CrH2O5 HCN। ठीक, और ये क्या है भाई HCN और ये 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइनली हमारा चेंज हो गया फाइनली। और उसके बाद हमारा फाइनली अमोनियम, 5 अमोनियम, ये बाहर निकल गया भाई, बस होगी रिएक्शन बिल्कुल सेम वो थी। तो क्या बताया भाई मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एडजेसेंट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो होगी उसमें जो हमारा एम्बिडेंट लिगैंड होगा ना, उसकी 1 डोनर साइट ही दोनों मेटल से कनेक्ट होगी। एम्बिडेंट लिगैंड की 1 डोनर साइट, एक ही डोनर साइट दोनों मेटल के साथ अटैच होगी। किसमें, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में। मतलब प्रीकर्सर और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में तो वो ब्रिज बनाता है ना, इसीलिए बोल रहा हूं जो प्रीकर्सर और सक्सेसर कॉम्प्लेक्स होगा उनमें जो ब्रिज बनेगा वो एक ही डोनर साइट से बनेगा। वो कौन सी रिएक्शन होगी भी, एडजेसेंट अटैक रिएक्शन मैकेनिज्म। वो जो रिएक्शन होगी कौन सी होगी, एडजेसेंट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। कौन सी भाई, एडजेसेंट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है भाई। एडजेसेंट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब जल्दी से देख लीजिए भाई, एक क्या देखना है, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट में ही हो पाएगा वो, ठीक है। क्या है भाई, रिमोट अटैक। क्या भाई, रिमोट अटैक इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या बता रहा हूं भाई मैं, रिमोट अटैक इन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिमोट अटैक में क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन ले लीजिए, बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन ले लीजिए। ये लीजिए HCN, ठीक है, ये भाई 2 पॉजिटिव, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं चेंज करना आपको, बिल्कुल सेम वो की वो रिएक्शन ले लीजिए बस। आपको कुछ चेंज करना ही नहीं। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा ये प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, किस प्रकार बनेगा, NH3 और जो हमारा HCN और ये क्रोमियम H2O6। तो यहां पर आप चेंज देखिए, यहां पर आप चेंज क्या भाई, जो रिमोट अटैक होगा ना, जो हमारी रिमोट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, उसमें क्या देखेंगे हम, हमारा जो हमारा एम्बिडेंट लिगैंड है ना, एम्बिडेंट लिगैंड जो हमारा ब्रिजिंग लिगैंड है, और ब्रिजिंग लिगैंड कौन सा होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगैंड। एडजेसेंट अटैक और रिमोट अटैक में ब्रिजिंग लिगैंड जो है वो एम्बिडेंट ही होगा, याद रखिएगा। तो जो हमारा रिमोट अटैक है उसमें जो हमारा एम्बिडेंट लिगैंड होगा, जो ब्रिजिंग लिगैंड होगा, उसकी दोनों डोनर साइट, जो हमारा ब्रिजिंग लिगैंड, जो हमारा एम्बिडेंट लिगैंड होगा, उसकी दोनों साइट दोनों मेटल के साथ कनेक्ट हो। मतलब कि एक मेटल के साथ अगर सल्फर अटैच है तो दूसरे मेटल के साथ नाइट्रोजन अटैच होगा। याद रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है। एक मेटल के साथ अगर क्या अटैच है भाई, सल्फर अटैच है, तो दूसरे मेटल के साथ क्या होगा भाई, दूसरे मेटल क्रोमियम के साथ नाइट्रोजन अटैच होगा। मतलब कि दोनों डोनर साइट वहां पर क्या होगी, बाइंड होगी, किसके साथ, मेटल के साथ।
सुन लीजिए, रिमोट अटैक में एम्बिडेंट लिगैंड की जो ब्रिजिंग लिगैंड होगा, जो एम्बिडेंट लिगैंड, उसकी दोनों डोनर साइट ही मेटल के साथ बाउंड होगी, ठीक है, बॉन्ड बना के रखेंगे। तो उस टाइप का जो अटैक होगा, उस टाइप की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी, वो रिमोट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहलाएगी। कैसी भाई? रिमोट अटैक इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो चलिए भाई, देखिए टाइम हो चुका है कंप्लीट, और मेरे को नहीं लग रहा वो आगे चली गई होगी वीडियो। तो रिमोट अटैक में आगे आपको थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म भी करा दूंगा इसका, और एक क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा। इसके बाद हमारा आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर उसके बाद ट्रांस थ्योरी, और हमारा कंप्लीट। ओके, तो चलिए ठीक है, बाय।